फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी गदर 2, जिसे लेकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मूवी की शुरुआत होती है। तारा सिंह का बेटा चरणजीत सिंह अपने पिता से कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत ही मेहनत करूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। ये बात सुनकर तारा सिंह अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और उसे आशीर्वाद देता है कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो ज़रूर एक आर्मी ऑफिसर बनोगे। पर यह बात उसकी माँ को पसंद नहीं होती है। वो नहीं चाहती है कि उसका बेटा कोई भी ऑफिसर बने। वो चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ रहे। सीन दिखाया जाता है 15 साल बाद। तारा सिंह का बेटा चरणजीत सिंह आर्मी ऑफिसर बनकर घर आता है और उसका पिता उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि बेटा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। चरणजीत सिंह की माँ सकीना कहती है कि बेटा, तुमने अपने पिता का तो सपना पूरा कर दिया, पर क्या कभी माँ के बारे में भी सोचा है कि तुम्हारी माँ क्या चाहती है। तो चरणजीत सिंह कहता है कि माँ, ऐसा क्या चाहिए आपको जो आपका बेटा आपको दे नहीं सकता। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे एक प्यारी सी बहू चाहिए, बस इतना ही चाहिए। चाहती तो मैं ये भी हूँ कि तू मेरे साथ रहे, पर अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब तो तू एक आर्मी ऑफिसर बन गया है। अब मेरी कहाँ सुनेगा। इस पर चरणजीत सिंह कहता है, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, पर अब मेरी एक और भी माँ है। तू ही अब बता, मैं सेवा या ना करूँ। अपने बेटे की ये बात सुनकर सकीना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि अब मैं इसके आगे क्या बोलूँ, तूने ही सब बोल दिया। उसकी माँ को उदास देखकर चरणजीत सिंह बोलता है कि माँ, तू ही बता, मैं किससे शादी करूँ। सकीना कहती है, हंसते हुए बोलती है कि मैंने एक लड़की देखी है, उसका नाम सिमरन है। सिमरन सकीना को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चरणजीत सिंह और सिमरन एक साथ पले बड़े थे, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पर वे कभी एक दूसरे से ये बात कह नहीं पाए थे। पर यह बात चरणजीत सिंह की माँ को पता थी और वो अपने बेटे का दिल रखने के लिए उसके साथ शादी करवा देती है। घर में खुशी का माहौल होता है। चरणजीत सिंह अपनी वाइफ को घर लाता है और दूसरे ही दिन ऑर्डर आ जाता है कि जितने भी आर्मी ऑफिसर्स छुट्टी पर गए हैं वो सभी ड्यूटी वापस आ जाएं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही बड़ी जंग हो रही थी और सिपाहियों की ज़रूरत थी, इसलिए सभी को वापस बुला लिया जाता है। चरणजीत सिंह अपने फ़र्ज के लिए तैयार हो जाता है। इसे देखकर सकीना बोलती है कि अभी तेरी शादी के 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और तू घर छोड़कर जा रहा है। चरणजीत सिंह कहता है कि माँ, मैंने तुम्हारा फ़र्ज़ निभा दिया है, अब दूसरे फ़र्ज़ की बारी है। अब मुझे आप मत रोकिए, क्योंकि मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। सिमरन भी मना करती है और कहती है कि मत जाओ, कुछ दिन बाद चले जाना। तो चरणजीत सिंह बोलता है कि जैसे ही लड़ाई ख़त्म होगी मैं वापस आ जाऊँगा, तुम परेशान मत हो, बस मेरा इंतज़ार करना। और अपने माँ बाप और वाइफ से विदा लेकर चरणजीत सिंह देश सेवा के लिए चला जाता है। ड्यूटी पर वापस जाने के बाद उसे सीधे जंग में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत दिनों से चली आ रही थी, पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहुत दिनों बाद ये लड़ाई ख़त्म होती है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अंत में ये लड़ाई इंडिया जीत जाता है और इंडिया एक ट्रीटी साइन करता है, जो सिपाही भारत के पाकिस्तान के पास हैं वो वापस कर दे और भारत उनके सारे सैनिक वापस कर देगा। ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान के सारे सैनिक वापस कर देता है और पाकिस्तान भी ऐसा ही करता है। इंडिया के सारे सिपाही वापस इंडिया भेज देता है। पूरा भारत अफसोस करता है कि बहुत सारे लोग मारे गए और ये न्यूज़ रेडियो में आ रही थी, पर घर वाले सबके घबरा रहे थे कि मेरा बेटा वापस नहीं आया और मेरा बेटा वापस नहीं आया। और इस बीच एक और खबर आती है कि जिस बटालियन के कैप्टन चरणजीत सिंह होते हैं, वो बटालियन पूरी की पूरी मारी जा चुकी है। पर यह बात बताई नहीं जाती क्योंकि बहुत सारे सैनिक अभी भी ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। पर यह बात केवल सनी देओल यानी तारा सिंह को पता होती है। तारा सिंह इस बात को घर में नहीं बताते हैं और जब घर वाले पूछते हैं कि तारा सिंह चरणजीत कब आएगा, तो तारा सिंह कहता है कि अभी तो जंग खत्म हुई है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिपाहियों को पूरे करने होते हैं, अभी समय लगेगा। और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बीतने के बाद भारत के सिपाही किसी एजेंट को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। फिर वो पाकिस्तान के सारे सीक्रेट्स बताने लगता है कि वो भारत क्या करने आया था
और बातों ही बातों में वो ये भी बता देता है कि पाकिस्तान के पास भारत के 5 सिपाही अभी भी कैद हैं। और आर्मी वाले पूछते हैं कि कौन से 5 सिपाही, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जो लापता हैं, उनमें से कौन से 5 सिपाही तुम्हारे पास हैं। तो वो कहता है कि मुझे नाम तो नहीं पता। आर्मी मन ही मन में सोचता है कि पाकिस्तान तो गद्दार है, फिर भी इंडिया पता नहीं क्यों पाकिस्तान पर भरोसा कर लेती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट को जब इस बारे में पता चलता है तो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से बोलती है कि मैंने आपका अब एक आदमी पकड़ा है और मैं कंफर्म हूँ कि आपके पास अभी मेरे 5 सिपाही मौजूद हैं। तो इस पर पाकिस्तान का चीफ बोलता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि मैं आपको दिलासा दिला सकूं कि आपके 5 सिपाही मेरे पास हैं। 1 साल पहले मैंने सभी सिपाहियों को इंडिया वापस भेज दिया था और ऐसा ही आपने भी किया था। इस पर मुझ पर गलत इल्ज़ाम ना लगाएं तो ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर वह फ़ोन काट देता है। सीन शिफ्ट होता है लॉकअप में। जो अभी सिपाही इंट्रोगेशन कर रहा था वो तारा सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था और वो ये बात तारा सिंह को बता देता है कि जब ये बात सनी देओल यानी तारा सिंह को पता चलती है तो उसका दिल कहता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और तारा सिंह पाकिस्तान जाने के लिए तैयार होता है और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए मन ही मन शपथ ले लेता है। और उसकी बीवी सकीना बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो सनी देओल सकीना से कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। पर सनी देओल अपने दूसरे मिशन के लिए निकल पड़ता है। अपने बेटे को बचाने के लिए तारा सिंह का दोस्त बोलता है कि अभी तुम ये मत करो, पहले इस बारे में सरकार से बात करो, सरकार तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तभी गवर्नमेंट से बात होती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिनके आधार पर हम ये दावा कर सकें कि हमारे बहुत से सिपाही वहाँ कैद हैं। तारा सिंह फिर वापस घर आ जाता है और सब घर वालों से विदाई लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान में। हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जिसका नाम होता है फारूक जेल का मुआयना करने के लिए आता है। जेल में हम देखते हैं पहली झलक चरणजीत सिंह की, जो बहुत ज़्यादा जख्मी है। दरअसल उसे एक दिन पहले टॉर्चर किया जा रहा था और चरणजीत सिंह से एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो 1 साल से सब पूछ रहे हैं कि भारत के पास कितने वेपन हैं, भारत क्या करना चाहता है। और रो के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी जो चरणजीत सिंह उन्हें बता सकता था, पर चरणजीत सिंह 1 साल से मार खा रहा था, परेशानियां और टॉर्चर झेल रहा था, परंतु चरणजीत सिंह उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और उसे फिर लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है चरणजीत सिंह, उसके पूरे बदन से खून टपक रहा है। फिर फारूक उसे देखकर खूब हंसता है और बोलता है कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। वो बोलता है कि मुझे जान से ज़्यादा प्यारा मेरा देश है और मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू मुझे कभी नहीं मार सकता क्योंकि मैं अपने देश के लिए पहले ही अमर हो चुका हूँ। उस जेल में हम बहुत सारे आर्मी सिपाही देखते हैं जो सालों से यहाँ कैद हैं और उनके साथ न ठीक से पेट भर खाने को दिया जाता है, न सोने को दिया जाता है। फारूक वहाँ के गार्ड से बोलता है कि ना तो इन्हें जीने दो और ना ही इन्हें मरने दो, बस इनको इतना खाना दो कि ये जिंदा रह सके। आखिर में तो ये सब उगल ही देंगे जो मुझे इनके मुंह से सुनना है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है तारा सिंह की तरफ। तारा सिंह की मदद अब कोई नहीं कर सकता, न गवर्नमेंट न वहाँ के लोग। तारा सिंह फिर एक ऑफिसर से मदद लेता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके पाकिस्तान पहुँचा दो बस। वो ऑफिसर तारा सिंह को एक मालगाड़ी में बिठा देता है और वहाँ बोलता है कि मालगाड़ी पाकिस्तान में रुकेगी और पाकिस्तान में रुकने से पहले तुम्हें इस गाड़ी से उतरना होगा। तारा सिंह ऐसा ही करता है, पर तारा सिंह मालगाड़ी से जब उतरता है जब मालगाड़ी स्टेशन पर रुकती है। सब तारा सिंह को देखते हैं पर कोई कुछ करता नहीं है। तारा सिंह पाकिस्तान में बहुत दिन बिताता है, पर तारा सिंह को ये नहीं पता चल पाता कि उसका बेटा चरणजीत सिंह कहाँ कैद है। तारा सिंह अपने दोस्त रहमान से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में कैद है और वो तारा सिंह की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। दरअसल बंटवारे के टाइम तारा सिंह का ये दोस्त पाकिस्तान में ही रह गया था। रहमान भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। रहमान का एक दोस्त पाकिस्तान की आर्मी में एक कमांडर होता है। रहमान उसे खाने पर बुलाता है और वो तीनों बैठकर आपस में बातें करते हैं। आर्मी ऑफिसर की ये बातें पता नहीं होती है कि तारा सिंह हिंदुस्तान से आया है। तभी तारा सिंह बोलता है कि भारत के बहुत से ऐसे सिपाही हैं जो पाकिस्तान में अभी भी कैद हैं और वे कहाँ रखे जाते हैं। इस पर वो बताता है कि पाकिस्तान की अंडरग्राउंड एक जेल है और उसमें भारत के बहुत सारे कैदी हैं। ये बात सुनकर तारा सिंह
सुकून की सांस लेता है। तारा सिंह को यह पता चल जाता है कि उसका बेटा किस जेल में है, पर वो अब जेल जाए तो जाए कैसे। दरअसल वो जेल बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में है और उस सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। तारा सिंह कुछ दिनों में एक प्लान बनाता है कि तारा सिंह रात में एक आर्मी ऑफिसर बनकर जाएगा और अपने बेटे को छुड़ाकर ले आएगा। तारा सिंह अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। तारा सिंह आर्मी की वर्दी पहनकर जेल पहुंचता है और चारों तरफ काला अंधेरा होता है और वहां बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। पाकिस्तान के हाई कोर्ट में एक सिपाही गश्त दे रहा था। मौका देखकर तारा सिंह उस सिपाही को पकड़ लेता है और जान से मार देता है और उसका आईडी कार्ड लेकर तारा सिंह उस जेल के अंदर घुस जाता है और काफ़ी अंदर तक जाने के बाद भी उस जेल के गेट का कोई अता पता नहीं चलता है। तभी तारा सिंह को कुछ आवाज़ें आती हैं। दरअसल वो आवाज़ किसी को टॉर्चर करने की थी। तभी तारा सिंह उस आवाज़ का पीछा करते करते उस तरफ भागता है, पर वो आवाज़ थोड़ी देर में बंद हो जाती है। जब तारा सिंह एक लॉकअप के पास आकर रुकता है तो उस जेल के लोग तारा सिंह से खाना मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें खाना दो, हमें बहुत भूख लगी है। उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि तारा सिंह एक इंडियन है। तारा सिंह उनका फ्रीजर खोलता है और उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और मैं सबको बचाऊंगा, बस मुझे एक बात बताओ कि मेरे बेटे को तुमने कहीं देखा है किसी ने भी? तो वे पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? तो तारा सिंह बताता है कि मेरे बेटे का नाम चरणजीत सिंह है। इस पर वे एक तरफ इशारा करते हैं। चरणजीत सिंह एक कोने में पड़ा है। तारा सिंह जब उस जेल के कोने में जाता है तो वो अपने बेटे की हालत देखकर रोने लगता है और देखता है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा जख्मी है। वो कहता है कि बेटा अब तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तारा सिंह सबको एक एक करके वहाँ से निकालने लगता है। ये खबर पूरी जेल में फैल जाती है और सायरन बजने लगता है। तभी वहाँ के गार्ड तारा सिंह के पीछे लग जाते हैं। तारा सिंह के साथ जो लोग होते हैं, तारा सिंह उन्हें आगे भेज देता है और अपने बेटे को भी भेजकर बोलता है कि चलो मैं आ रहा हूँ। तारा सिंह अपने बेटे की हालत देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो सभी गार्डों को इतनी बुरी तरीके से मारता है और सबको जान से मारने के बाद फिर अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है और वो जेल के एरिया को क्रॉस करते हुए जंगल की तरफ भागते हैं। ये बात तब तक फारूक को भी पता चल जाती है। फारूक हाई अलर्ट करके ये बोलता है कि चारों तरफ नाकाबंदी कर दो और हमें किसी भी हालत में उस इंसान को पकड़ना है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि पाकिस्तान में घुसकर हमारे नीचे से सारे सिपाही को ले गया। हमें उन सिपाहियों को पकड़ना है। तभी एक ऑफिसर बताता है कि वे सभी जंगल की तरफ भागे हैं। फारूक फिर एक छोटी सी टुकड़ी उस जंगल की तरफ भेजता है और उस जंगल में सभी इंडियन सोल्जर और तारा सिंह अपने बेटे के साथ छुपे होते हैं और वहाँ जब पाकिस्तानी आर्मी पहुँच जाती है तो तारा सिंह उन्हें बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारता है। अपने गुस्से के आगे वो किसी को भी नहीं देखता है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान उस जंगल में आते ही जा रहे थे। तारा सिंह उन जवानों से निहत्था कितना लड़ता। तारा सिंह आखिर में पकड़ लिया जाता है। तभी ये बात फारूक को बताई जाती है कि हमने उस इंसान को पकड़ लिया है। दरअसल वो इंसान एक सरदार है, पूरा पागल है। हमारे कितने सिपाहियों को इसने बहुत बेरहमी से मारा है। आप जितनी जल्दी हो सके इस जंगल में आओ। फारूक कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, मैं बस आता ही हूँ। ये बात जब चरण सिंह और उसके साथी सुनते हैं तो चरण सिंह हिम्मत करके उन सिपाहियों से लड़ता है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इंडियन सोल्जर भी मारे जाते हैं। तारा सिंह फिर उन्हें लेकर जंगल के और अंदर चला जाता है। फिर उनमें एक सिपाही बताता है कि इस जंगल से एक नदी निकलती है और वो नदी भारत में जाकर मिल जाती है। तारा सिंह को फिर एक प्लान आता है कि हमें उस नदी से भारत की सीमा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा और फिर वहाँ हम किसी से मदद ले लेंगे। ये प्लान वो कर ही रहे होते हैं तभी फारूक की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। ये बात फारूक को भी पता है कि भारत के लिए एक नदी है और वो नदी उसी जंगल से निकलती है। तो फारूक अपने सभी साथियों को लेकर उस बॉर्डर पर पहुंच जाता है जहां पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में मिलते हैं। दरअसल वो एक बॉर्डर है। तारा सिंह अपने सिपाहियों की मदद से एक नाव बनाता है और वो नाव कुछ ही देर में बना लेते हैं और वे सभी साथी उस नाव में बैठकर भारत की तरफ निकल पड़ते हैं। तारा सिंह अपने साथियों के साथ उस बॉर्डर के पास पहुंचता है। जैसे ही वो बॉर्डर के पास पहुंचते हैं उन पर गोलियां चलने लगती हैं और वो गोलियां फारूक चलवा रहा होता है। फारूक बोलता है कि सभी को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उस सरदार को हमें जिंदा पकड़ना है जिसने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी उन पर गोली चलाने लगती है। तभी इंडियन आर्मी अपनी तरफ से शुरू हो जाती है। दरअसल वो सभी हथियार पाकिस्तानी आर्मी से ही छीने हुए होते हैं और आपस में लड़ाई होने लगती है। तब तक तारा सिंह बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। तभी फारूक उनके सामने आता है
अब यहाँ आमना सामना होता है फारूक और तारा सिंह का। दोनों में बहुत बुरी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में तारा सिंह फारूक को बहुत बुरी तरह से मारता है और उस एक एक दिन का बदला ले लेता है जब उसके बेटे को उसने खूब तड़पाया था। आखिर में वो उसको मार ही देता है। फिर तारा सिंह अपनी पूरी बटालियन के साथ भारत में एंटर करता है और भारत के जवान जो वहाँ पहरा दे रहे थे उन्हें पकड़ लेता है। फिर वो सभी सिपाही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अगले दिन ये बात पूरे देश में फैल जाती है कि तारा सिंह अपने बहुत सारे जवानों को बचाकर इंडिया ले आया है और तारा सिंह को सम्मानित किया जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। गदर 2 की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।